लगातार राज्यों को ये सलाह देने में जुटे हैं कि बेगुनाह अल्पसंख्यकों से केस वापस लिए जाएं, उनका पुनर्वास किया जाए। सही है, जो भी बेगुनाह हो उसे राहत मिलनी ही चाहिए, लेकिन सवाल गृह मंत्री शिंदे साहब के इस रुख की टाइमिंग पर उठ रहे हैं। और सवाल ये कि एक बार फिर चुनावी मौसम आते ही सियासी जमात को अल्पसंख्यकों की याद क्यों आने लगती है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तो लोकसभा चुनाव की आहट होते ही सियासी जमात को एक बार फिर अल्पसंख्यकों की याद आई है। लिहाजा अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए ऐसे मुद्दों का सहारा लिया जा रहा है जिस पर विवाद हो और सियासी माइलेज मिले। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आबादी के आधार पर आरक्षण देने का वादा किया और आतंकी घटनाओं में फंसाए गए मुस्लिम युवकों को आरोप मुक्त करने का वादा करके ये दांव खेला था। अब कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कथित तौर पर गलत तरीके से हिरासत में लिए गए अल्पसंख्यक युवकों के मामले को देखने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद में सियासी जमात के बीच जोर आजमाइश तेज हो चुकी है। खासकर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का रुख ये जाहिर करने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर नई सियासत की बुनियाद रखने की तैयारी हो चुकी है। अल्पसंख्यकों की गिरफ्तारी के मामले को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे एक बार फिर खतो किताबत के मूड में है। इस बार मसला कथित तौर पर गलत तरीके से हिरासत में लिए गए अल्पसंख्यक युवाओं को लेकर उठा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने की बात कही है। एक चिट्ठी लिख रहा हूँ कि 1-2 दिन में जाएगी कि इस पर एक कमेटी रखिए। कोटा में जैसी कमेटी थी वो अंडर लॉ थी, इसमें तो हम अंडर लॉ नहीं बोलते हैं। एक ऐसी कमेटी बनाए ताकि तकलीफ न हो जाए इस लोगों की, तो वो स्क्रूटिनाइज करे और उस पर निर्णय दे दे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब शिंदे ने गुजरात समेत सभी राज्यों को पत्र लिखा था कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी सदस्य को अगर गलत कारणों से गिरफ्तार किया गया तो ऐसी गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही गलत तरीके से गिरफ्तार लोगों को न केवल तुरंत रिहा किया जाए बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए उचित मुआवजा दिया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए। शिंदे के इस पत्र को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। शिंदे की शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी और लगातार इसे लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। श्रीमान शिंदे जी, दिल्ली में बैठ करके हिंदुस्तान के राज्यों को कानून व्यवस्था के पाठ पढ़ाने का आपका हक नहीं है। ये हरकत भारत के संघीय ढांचे पर चोट पहुंचाने वाली है। जाहिर है चुनावी मौसम में सरकारी कवायद का मतलब और मकसद समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये कवायद अभी से क्यों हो रही है। इसे समझने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2012 के समाजवादी पार्टी के एजेंडे पर गौर करना होगा। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि मुसलमानों को आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और निर्दोष मुस्लिम युवक जो कि आतंकी घटनाओं में जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा कराया जाएगा। हालांकि इसे लेकर खासा हंगामा भी हुआ था, लेकिन इसका सियासी फायदा समाजवादी पार्टी को मिला था। अब कांग्रेस भी उसी राह पर बढ़ चली है और नए सिरे से अल्पसंख्यकों के मसले को लेकर सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के लिए चले जा रहे सियासी दांवपेच हर बार काम आएंगे? क्या सिर्फ सियासी वादों से अल्पसंख्यकों की दशा और दिशा बदल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। 2 खास मेहमान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के जंतु उद्यान मंत्री शिव प्रताप यादव है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय दीक्षित जी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। संजय जी, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ, आखिर यही वक्त क्यों चुना गया है? इसके पहले भी यही मामला उठाया जा सकता था। शिंदे अभी गृह मंत्री नहीं बने हैं, जब वो बने तब भी उठाया जा सकता था। सरकार 10 साल पहले भी इस बातों को रख सकती थी। आखिर ये समय ही क्यों?
समय की जो बात की जा रही है, मैं नहीं समझता वो तार्किक है। कांग्रेस पार्टी के एक हमारे एक धारणा है और हमारा ये मानना है कि देश में जो भी माइनॉरिटीज हैं उनका इस बात पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। और शिंदे जी ने एडवाइजरी भेजी है स्टेट गवर्नमेंट्स को, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो नौजवान 5 से 10 साल से जेल में हैं और उनका ट्रायल नहीं हुआ है, उन मसलों के लिए कमेटी बनाई जाए और देखा जाए कि अगर कहीं उसमें कोई निर्दोष नौजवान जेल में बंद है तो उसको छोड़ा जाए। ये एक बड़ा मानवीय आधार पे एक एडवाइजरी भेजी है। भारतीय जनता पार्टी जो सदैव इस तरह के मुद्दों को मुद्दा बनाकर जनता को दिग्भ्रमित करती है, उनके जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं उन्होंने जिस तरह इस विषय को लिया, यह बहुत खेदजनक है। और जहां तक समय की बात आप कर रही है, हकीकत में और आप पहले भी देखें, कांग्रेस पार्टी ने सदैव किसी धर्म के आधार पर नहीं, माइनॉरिटीज में एक धर्म नहीं होता है, माइनॉरिटीज 4 धर्म है इस देश में, माइनॉरिटीज का जिक्र किया है कि माइनॉरिटीज की ऐसी शिकायतें आती रही हैं। बहुत से प्रतिनिधिमंडल माननीय उन्होंने बताया, हम लोग ने भी देखा किया गया इस बात से, तो आप भी भले इनकार नहीं कर सकते, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है उस पर आप इत्तेफाक नहीं रखते। जी, उस पत्र में माइनॉरिटीज, उस पत्र में केवल माइनॉरिटी शब्द है। मैंने उस पत्र का पूरा अध्ययन किया है। जहां तक समय की बात है, अभी चुनाव 4 महीने पहले और 2 महीने पहले शिंदे जी ने पत्र लिखा है। ये हमारा धर्म है कि देश में जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम संख्या में हैं, पूरे संसार में जहां भी माइनॉरिटीज होती हैं, सरकारों का यह धर्म है कि उनमें अविश्वास की भावना न पैदा हो। बिल्कुल सर, आप ये मान रहे हैं कि जो सरकार का कर्तव्य है वो वाकई उसको निभाना चाहिए, लेकिन एक समय भी तो होता है कहीं न कहीं जब चुनाव एक करीब होता है तभी इस तरह की कवायद क्यों देखने को मिलती है। चाहे हम अभी जो असेंबली इलेक्शन है उसकी हम बात करें और जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 12 महीने 5 वर्ष माइनॉरिटीज के लिए विशेष ध्यान देते हैं। जी, वो भी दिखता है जनता को कि कितना ध्यान दिया जाता है। शिव प्रताप यादव जी, आपसे भी यही सवाल करेंगे। विधानसभा चुनावों के समय एसपी ने भी कहीं न कहीं ये दावा जरूर किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर हम किस तरीके से आरक्षण देंगे, लेकिन वही सवाल आपसे भी मैं करना चाहती हूँ, चुनाव करीब आते ही क्यों ये कवायद हो जाती है, उसके पहले क्यों नहीं सोच लिया जाता है? देखिए, ऐसा है, हमने चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वादा किया, उसको निभाया। विकास के 20% जो है हमारी राजज्ञा माननीय मुख्यमंत्री ने जारी कर दिया है कि संसाधनों के 20% माइनॉरिटी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके अलावा जो निर्दोष जो मुस्लिम युवक हैं जिनके ऊपर मुकदमा फर्जी तरीके से दायर किया गया था, उनको मुकदमा वापसी की भी कार्रवाई की जा रही है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो 9 साल और जो है 10 महीना हो गया सरकार बने हुए और अभी तक इनको चिंता नहीं आई। ये तो समाजवादी पार्टी तो बहुत पहले से मांग कर रही है, बहुत पहले से मानना है कि जो है जो निर्दोष है, जो मुसलमान जिनको जेलों में बंद रखा गया कई सालों से, उनको समीक्षा करके छोड़ा जाए। और रंगनाथ मिश्रा और जो है सच्चर कमेटी के जो आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है केवल दिखावा कर रही है। अगर करना होता तो रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी आयोग की रिपोर्ट करीब जो है ठंडे बस्ते में जो है धूल चाट रही है, फाइल के ऊपर जम गया है और नहीं लागू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की मंशा साफ है। हमने उर्दू शिक्षक अनुवादक नियुक्त किया, हमने मुस्लिम युवाओं के जो मुकदमा फर्जी दर्ज किया उसको वापसी। शिव प्रताप जी आपके पास लौटूंगी। संदीप जी एक बात और, संजीव जी एक बात और समझना चाहूंगी। देखिए, हमारी सरकार बनते ही हमने शुरू कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मंशा पे तो यहाँ पे सारे दल यही बात कहते हैं कि नहीं, हम बहुत जो भी बात कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन कितना पूरा होता है कितना नहीं होता है ये भी सबके सामने नजर आता ही है। आपसे बात करूंगी मैं, जिस तरीके से अगर हम आज कोई देखें, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन एक तरह से हम देख लें, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा मिल गया है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आखिर ये कवायद इस वक्त जो करी गई है, क्या ये कहा जाए, ये बात कहते रहे हैं आप लोग कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, लेकिन क्या ये मुद्दों की राजनीति हो रही है? देखिए, यही हम कह रहे हैं, ये पहले होना चाहिए था। अगर मंशा साफ थी तो ये चुनाव, अब चुनाव आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या काग मुसलमान होगा? अब तो जो 2 महीने के बाद चुनाव फरवरी में आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ये मंशा साफ नहीं, वोट के लेने की बात है। अगर करना होता
हमारी सरकार जो बनी तुरंत हमने लागू कर दिया, तुरंत जो है। संजय जी, सवाल मेरा आपसे है ये जी, शिव प्रताप जी आपके पास लौटूंगी। संजय जी, आपसे मेरा ये सीधा सवाल है, जिस तरीके से अगर हम सिर्फ आज को देख ले तो जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा मिल गया है, क्या ये मुद्दों की राजनीति है? जी देखिए, एक बात समझ लीजिए आप, हमारी सरकार केंद्र में कांग्रेस की लेड गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट, एंड हमें ये बाजाबते अधिकार है कि अगर कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समुदाय जिसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए हम दें, और अगर हम श्रेय भी उसका लेते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन और समय की बात अभी आपने कही, शिंदे जी ने गलत समय पत्र लिखा, समय ये हम नहीं कह रहे, कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला तब उन्होंने ये मुद्दा उठाया। और जहां तक जैन समुदाय की बात है, यह विचाराधीन था बहुत समय से, इसको आज अप्रूवल दिया अगर, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, तो हर विषय को चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है। अभी हमारे साथी जो नेता हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बताया कि बहुत उन्होंने एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष के लिए किया, वो किया, उसको उसी आधार पर उन्होंने राजनीति की पिछले 20 सालों से, उनको मुबारक वो राजनीति। लेकिन जो 15 सूत्री कार्यक्रम है, जिसमें जहां मुस्लिम माइनॉरिटीज डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए जो वेलफेयर प्रोग्राम्स केंद्र ने पैसा भेजा पिछले 4 वर्षों से, वो यह भी बताया कि उसका आरोप प्रत्यारोप की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। कितना दुर्भाग्य की बात है। आरोप प्रत्यारोप की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है, क्लियर स्टैंड की बात हो रही है। बात ऐसे समय की हो रही है, यही सारी चीजें 5 साल पहले भी शायद हो सकती थी, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है। ऐसे में महज 4 महीने, और अभी अगर डेट डिक्लेयर होती है फरवरी में, तो फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी, और ऐसे में सारी कोशिशें अभी कर लेना कितना वाजिब है। आपके पास लौटूंगी मैं। बहरहाल कैसी प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही है ये भी देख लेते हैं। एसपी नेता शाहिद मंजूर ने कहा है कि कांग्रेस को चुनाव के समय ही अल्पसंख्यकों की याद आती है। शाहिद मंजूर ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस ने आरक्षण का सपना दिखाया था, इस बार वो सस्ती लोकप्रियता के लिए अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठा रही है। जब ये इलेक्शन आता है तब कांग्रेस को माइनॉरिटी क्यों दिखाई देती है? पिछले 10 साल में माइनॉरिटी के लिए जब पहले चुनाव आया था तो इन्होंने एक आवाज उठाने की कोशिश करी, बतलाने की कोशिश करी कि हम माइनॉरिटी को ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब फिर दोबारा चुनाव सर पर है। मालूम है उनको अच्छी तरह, सुशील कुमार शिंदे जी खूब अच्छी तरह जानते हैं कि फरवरी के लास्ट में या अगले महीने में जो है वो इलेक्शन की आचार संहिता लग जाएगी, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और माइनॉरिटी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि हमने तो सभी चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिख दी थी, उनकी तरफ से डिले हो गई। ये इसलिए ऐसी ये हरकतें जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से होती हैं। तो एक अहम मुद्दा अल्पसंख्यकों को रिझाने की जो कोशिशें अब देखने को मिल रही हैं, आखिर क्या अगर वाकई बहुत ध्यान था तो इसके पहले ये ध्यान नहीं दिया जा सकता था? लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में क्या एक बार फिर से वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी है? यही कई सवाल जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, यहां रुकेंगे लेकिन जल्द लौटते हैं। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। .7 की MPL के साथ नई TVS स्पोर्ट, पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। खुश करो, खुश रहो, खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है।
साथ में डिस्क ब्रेक मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों यार? तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। तो एक अहम मुद्दा कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने की कोशिशें अब तेज हो चुकी हैं, ये क्यों, इस समय क्यों? बहरहाल आज का एक अपडेट आपको देते हैं। जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा मिल गया है, कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कल राहुल गांधी ने इस मामले में पीएम मनमोहन सिंह से बातचीत की थी और इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन की अगुवाई में जैन समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। और आज ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा मिला है। और इस मामले पर हमने बातचीत की जी रीजनल चैनल्स के संपादक वासिंदर मिश्र के साथ। कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार का चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण है और कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए खास तौर से अगर इस बार कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो राहुल गांधी का जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कम से कम 10 साल पीछे हो जाएगी उनके पॉलिटिकल कैरियर की। तो इसलिए कांग्रेस के जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, जो भी आला कमान है, वह हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में बेहतर पोजीशनिंग मिल सके। और इसीलिए एक दिन पहले जब जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिला था और उस समय केंद्र के एक मंत्री प्रदीप आदित्य जैन उनके साथ थे, तभी राहुल गांधी ने संकेत दिया था कि उनकी जो मांग है, जो एक अरसे से लंबित है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। और आज कैबिनेट ने उस मांग को मानते हुए जैन समाज को भी माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया है। हम कह सकते हैं कि जैन समाज पॉपुलेशन वाइज, या हम कह सकते हैं संख्या के आधार पर, भले ही उनकी जो आबादी है बहुत कम है पूरे देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मैसेज देना चाह रही थी कि वे जो कहते हैं वो करते हैं। और जैन समाज को लेकर जो एक अरसे से अलग अलग सरकारें कहती रही कि उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन मिलता नहीं था। और खास तौर से उनको सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता था वो एजुकेशनल क्षेत्र में करना पड़ता था, जब उनके शैक्षिक संस्थानों को माइनॉरिटी स्टेटस न मिलने के कारण तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो अब आज के इस फैसले के बाद जैन समाज की जो एक अरसे से लंबित मांग थी वो पूरी हो गई है और एक मैसेज गया है कि राहुल गांधी जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, चाहे वो सब्सिडाइज सिलेंडर देने का मामला हो या जैन समाज को आरक्षण दिलाने का। देखिए, राजनीति में जो लोग भी हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करके सत्ता तक पहुंचना रहता है। भले ही कोई राजनीतिक दल या नेता इस बात को सार्वजनिक तौर पर इसका इजहार करे या ना करे, लेकिन यह सच्चाई है कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता बगैर सत्ता के लक्ष्य बनाए कोई राजनीति नहीं करता है। और वोट पाने के रास्ते में जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं उसको दूर करते हुए वोट किन किन निर्णय से मिल सकता है उन फैसलों को करते हुए वो आगे बढ़ता है। इसलिए चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं और मैनिफेस्टो भी हम कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से वो चुनावी वायदे ही होते हैं कि अगर उनकी पार्टी को सत्ता मिलती है तो वे सत्ता में रहते हुए उन चुनावी वायदों को पूरा करेंगे। तो अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के मद्देनजर कोई फैसला करती है तो राजनीति में इसको गैर मुनासिब नहीं कहा जा सकता।
और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। शिव प्रताप यादव जी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय दीक्षित भी हमारे साथ हैं। शिव प्रताप यादव जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी, 2014 की तरफ क्या लग रहा है, कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिला के कहीं ना कहीं एक तरह की उनकी जो सिंपैथी है, कहीं ना कहीं उनका जो एक अट्रैक्शन है वो अपनी तरफ खींच लिया है। देखिए, इससे अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता समझ रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या जैन समाज हो या सिख समाज हो या किसान हो, समझ रहे हैं कि जो है ये जो चुनाव अब आने वाला है तब ये घोषणाएं की जा रही हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और जनता को इससे फायदा भी नहीं मिलने वाला है। फायदा तब होता है या इनको लाभ तब मिलता है जब ये सरकार बनते ही ये कार्यक्रम अपना जो वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में उसका पूरा करने की जो प्रयास करते। जैसे हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी 2012 में, तुरंत हमने जो हमने घोषणाएं की थी हमारे मुख्यमंत्री जी, तुरंत लागू कर दिया और लागू शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जनता में विश्वास ये पैदा नहीं कर पाएंगे। जनता में कितना विश्वास किसके प्रति है, जनता वाकई समय समय पर बता भी देती है। संजय दीक्षित जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या वोटों का संकट खड़ा हो गया है कि अब कोशिश हो रही है कि अल्पसंख्यकों को कहीं न कहीं लुभा लिया जाए, कहीं न कहीं ट्रैक कर लिया जाए, ताकि कम से कम उनका वोट तो मिल जाए? देखिए, आप पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के अगर कार्यकलापों को देखेंगे तो हमने जो कुछ दिया 10 वर्षों में, आजादी के बाद किसी भी 10 वर्षों में किसी भी राजनीतिक गठबंधन ने देश के सभी वर्गों को, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, राइट बेस्ड लेजिस्लेशन कांग्रेस ने, फ्रॉम राइट टू इन्फॉर्मेशन टू राइट टू वर्क टू राइट टू एजुकेशन एंड फाइनली द राइट टू फूड। दूसरी बात यह है, संजय दीक्षित जी, आप ये बात आप कह रहे हैं बहुत कुछ दे दिया 10 साल में, संजय दीक्षित जी यही बातें कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी कह रहे थे उस दिन 17 तारीख को जब एआईसीसी की मीटिंग थी, सोनिया गांधी भी कही थी। एक सवाल आपसे यहाँ पे करना चाहती हूँ, आपने सब कुछ दे दिया, सबका ध्यान रख लिया, तो आज भी जो एक परसेंटेज मुख्य धारा में होना चाहिए था अल्पसंख्यकों का, वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं उन्हें उस लेवल तक पहुंचा दिया जाता है ताकि आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े? अब आपने असली मुद्दे की बात कही। हमारे आजादी के समय इस देश में सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय के 40% लोग नौकरी में थे और आज 4% हैं। ये देश फेडरल स्ट्रक्चर है, इट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर केंद्र का ये नहीं अधिकार होता है। तो हम संघीय ढांचा एक विडंबना सी हो गई है। हम हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में भेजते हैं और राज्य सरकार उस पर घोटाला अगर करती है तो केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है कि वो बीडीओ या ग्राम प्रधान या विलेज सेक्रेटरी को दंड दे। हमने निर्मल भारत अभियान योजना दी, जिसमें हमने निजी शौचालयों के लिए 2200 से एकदम से 10,000 रुपए दे दिए। अभी मैं आपके चैनल में देख रहा था कि उन्नाव में 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब केंद्र सरकार को हर दोष का दोषी केंद्र सरकार हो, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए संजय जी यहाँ दोष देने की बात नहीं हो रही है, सदैव दिया है संजय जी, यहाँ दोष देने की बात नहीं हो रही है। बात तो ये हो रही है 10 साल आपके पास भी थे, बहुत कुछ करने के लिए आपके पास भी थे। आपके चैनल के जो जी, आप आरक्षण के लिए सीधे बोल देते हैं कि नहीं, हम तो रिजर्वेशन दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें क्यों नहीं आप मेजर करते हैं कि कितना कर पाए? कि वी बिलीव आरक्षण का हमारा स्पष्ट नजरिया है, लेकिन हम आरक्षण राज्य सरकार पे नहीं थोप सकते हैं। मेरा आपने जो सवाल पूछा, वोटों की कमी, वोट की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की, मुद्दों की राजनीति की, और मुद्दे हम अपने बदलेंगे नहीं, हम सरकार में आए या ना आए। आरक्षण भी शायद उन्हीं मुद्दों में आ जाता है। महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि हम वो मुद्दे जरूर उठाएंगे जिससे पब्लिक प्रसन्न हो और हमें वोट दे। राजनीति का एक लक्ष्य जरूर सत्ता होता है, लेकिन एकमात्र लक्ष्य कांग्रेस का सत्ता नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन आपने बात बहुत सही कही कि हम वाकई वो मुद्दे उठाएंगे जो लोगों को लुभाएं। क्या यही कोशिशें हो रही हैं? बहुत बड़ा एक अहम सवाल है। शिव प्रताप यादव जी, क्या ये एक बहुत अहम सवाल हो जाता है? आरक्षण की बात चुनाव आते ही होने लगती है, इस और क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? ये कोशिश हो जाती है कि भाई वाली स्थिति ना आए कि अब आरक्षण दे दिया जाए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, विकास की बात हम लगातार करते हैं, लेकिन आरक्षण की बात बीच में लाते हैं। क्या ये कोशिश हो रही है कि आरक्षण की जो पैमाना है वो बनाकर आगे रखा जाए ताकि वोट बैंक ना खिसक जाए? देखिए, ऐसा है कि आपने जो कहा कांग्रेस पार्टी के माननीय नेताजी ने
कि 40% जब देश आजाद हुआ तो नौकरियों में मुसलमान अल्पसंख्यक वर्ग 40% था, आज 4% रह गया है। तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है, क्योंकि 66 साल की आजादी में 52-55 साल इन्हीं की सरकार रही है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार रही है। तो इसकी जिम्मेदार यही है, इसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है। जहां तक आरक्षण का सवाल है, ये केंद्र सरकार पार्लियामेंट से जो है संविधान में संशोधन करके और आरक्षण लागू किया जा सकता है, ये कर सकते हैं। इसलिए सच्चर आयोग की जो है गठन किया गया, कांग्रेस सरकार ने किया था, केंद्र सरकार ने, और रंगनाथ मिश्रा कमेटी का जो गठन किया था, उनकी रिपोर्ट आ गई। फिर उस आधार पे पार्लियामेंट में बिल क्यों नहीं लाया गया, पार्लियामेंट में संशोधन जो है विधेयक क्यों नहीं लाया गया। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शायद कभी नहीं खत्म होने वाला है, शायद कहीं ना कहीं इसी के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश होती रही है, आरोप प्रत्यारोप के जरिए ही, कि कौन कितना सशक्त है। बहरहाल आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारी इस पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर अल्पसंख्यकों की ओर क्यों सिर्फ देखा जाता है चुनाव आते वक्त ही, क्यों नहीं ये सोच लिया जाता कि उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, विकास की उस गति के साथ वो भी आगे बढ़ पाए। बहरहाल यूपी डिसाइड्स में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर, KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। मैं माधुरी दीक्षित रज्जो और पूरे गुलाब गैंग की तरफ से अमर उजाला के बेटी ही बचाएगी मिशन को सलाम करती हूँ, और आपसे फिर कहती हूँ कि कुदरत और कायनात को बेटी ही बचाएगी। बेटी की जरूरत को समझिए, जिंदगी को समझिए। काश हर मनचाही चीज अपनी हो पाती। शुक्र है लावा 3G तो है। लावा 3G स्मार्टफोन, डुअल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। पीटीआई के मुताबिक जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा मिल गया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रविवार को राहुल ने इस मामले पर पीएम से बातचीत की थी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन की अगुवाई में जैन समुदाय के लोग राहुल से मिले थे। राहुल गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए मंथन शुरू कर दिया है। उन्होंने भोपाल में महिलाओं के साथ साथ राय मशवरा किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाए बिना देश सुपर पावर नहीं बन सकता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जा सकते हैं। राहुल का 22 और 23 जनवरी को अमेठी का दौरा प्रस्तावित है। सुरेंद्र पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दवा की ओवरडोज से मौत हुई थी, लेकिन शरीर पर चोट के निशान भी हैं। झांसी नरसंहार मामले में जांच तेज हो गई है। कानपुर जोन के आईजी ने कहा है कि नामजद आरोपियों की 4 दिन में गिरफ्तारी होगी। उन्होंने एसपी सिटी के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई हैं।
उत्तर प्रदेश के डीजीपी रिजवान अहमद ने दावा किया है कि झांसी हत्याकांड आपसी रंजिश का नतीजा है और इन हत्याओं में एसपी कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं है। वाराणसी में यूपी सरकार के लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेंद्र पटेल के पास शिकायत लेकर जाना एक कार्यकर्ता को महंगा पड़ गया। शिकायत सुनते ही मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपना आपा खो दिया और सरेआम कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। संजय दत्त की पैरोल 30 दिन और बढ़ गई है। वो पत्नी के इलाज के लिए जेल से बाहर हैं। ज़ैबुनिसा को भी 1 महीने की पैरोल मिली है। साहित्य के सबसे बड़े महाकुंभ जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज चौथा दिन है। फेस्ट में आज बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा समेत कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत किया।